दुर्गा पूजा क्या है? ये दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा हम बाঙालियों के लिए सिर्फ एक पूजा का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक इमोशन है। और इसी पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए और पैंडल हॉपिंग के लिए मैं स्पेशली निकल पड़ा था, वो भी सोलो। तो चलिए देरी ना करते हुए आप सभी को उस पैंडल सभी का दर्शन करवा के लाता हूँ वर्चुअली। सप्तमी के दिन मेरे घर से निकल के पैदल पैदल चलते चलते मैं पहुंच गया था बेलगरिया शतरपल्ली के पूजा के यहाँ पे। पिछले साल ये पूजा जिस जगह पे हुआ था उस जगह पे इस साल ये नहीं हुआ है। ये वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के एक ग्राउंड जैसा बना हुआ है, उसी जगह पे ये वाला पूजा हुआ था। और ये देखिए उस पूजा पैंडल का आउटसाइड से ये लुक है, बाहर से ये खूबसूरत तरीके के मूर्ति वगैरह बने हुए, और वो वाला है ये दुर्गा पूजा का पैंडल। और इस पैंडल का थीम है चक्रव्यूह, जिसमें महाभारत में अभिमन्यु को फंसाया गया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये गोल्डन कलर के लाइट वगैरह से, और साइड में लेजर शो भी चल रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और इस पूजा पैंडल के एक खास बात मुझे ये लगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से रस्सी वगैरह लगा के जो क्राउड बढ़ाने का जो शो अप किया जाता है वो नहीं किया हुआ था। ये नॉर्मल एक बैरिकेड किया हुआ था, उसी के पास से लोग जाके ये पैंडल में अंदर में विजिट कर रहे थे। और हम लोग भी आस्ते आस्ते ऐसे ही वो पैंडल के अंदर में जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पैंडल के एंट्रेंस की तरफ घुसते ही इनसाइड के जो वॉल्स वगैरह बने हुए उन सब में बहुत खूबसूरत तरीके से पेपर कटिंग का डिज़ाइन बना हुआ था, और वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये पैंडल ज़्यादातर प्लाईवुड के चीज़ों से ही बना हुआ है। जो भी हो, ऐसे ही चलते चलते जैसे तैसे हम लोग पहुंच जाते हैं इस पैंडल के एकदम इनसाइड के मेन एरिया की तरफ। और यहाँ पे भी देखिए पैंडल का ये जो इनसाइड का एरिया या हॉल है, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, पूरे एरिया में चारों तरफ में देखिए ये पेपर कटिंग का जो डिज़ाइन है उसके साथ कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे शो करके रखा गया है। और लाइटिंग का तो क्या क्या है, वो तो पूरे जो पैंडल का थीम है उसके साथ बहुत ही गजब तरीके से मैच कर रहा है। देख लीजिए बहुत सारे ऐसे पेपर कटिंग यहाँ पे लगाए गए हैं यहाँ पे पूरा डिज़ाइन बनाने के लिए। और यहाँ पे माँ दुर्गा का जो मूर्ति है उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे बांसुरी हाथ में लेके खड़े होते हैं ऐसे ही शेप में माँ दुर्गा का ये मूर्ति बनाया गया है। हालांकि ये थीम के लिए ओरिजिनल मूर्ति नीचे जिसका पूजा हो रहा था। और फिर यहाँ से देखते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ इस पैंडल से निकलने के लिए, क्योंकि इस पैंडल से निकल कर मुझे जाना था सोदपुर के शहीद कॉलोनी का पूजा पैंडल देखने के लिए, जिसमें इस बार 100 फुट हाइट का माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाया गया है। ये बस जिस तरफ में मुड़ रहा है उस तरफ में ही है ये वाला पैंडल जहाँ से मैं अभी आया हूँ। और बस जिस तरफ से आ रहा है वहाँ पे डल्लभ मतलब ये नीलगंज रोड है, और ये पीछे की तरफ से अभी जिधर में ये जा रहा है यह भी नीलगंज रोड है। लेकिन यहाँ से ऑटो वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा देर आगे बढ़ के बाएं तरफ में ये जो रास्ता जा रहा है ये एक्चुअली रत्तला की तरफ जा रहा है, जेनिथ हॉस्पिटल के पास से। वहाँ से होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा बीटी रोड पे, और वहाँ से ऑटो वगैरह लेके मैं चला जाऊँगा एकदम सीधा शहीद कॉलोनी के पूजा पैंडल के वहाँ पे जो सोदपुर में है। उस दिन वहाँ पे मेरे साथ एक कांड हो गया था। मैं पहुँच तो गया था लेकिन वहाँ पे उस दिन इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना लाइन था कि मैं वो पैंडल देख ही नहीं पाया था। मैं वहाँ से जस्ट गया और वहाँ पे लाइन वगैरह देख के फिर पैदल पैदल चल के ऑटो पकड़ के सीधा रिटर्न आ गया था अपने घर की तरफ। और उस दिन हम लोग का एक पार्टी भी था, उसको भी एंजॉय करना, इसलिए और जल्दी आ गया था। यही शहीद कॉलोनी के पूजा पैंडल का 75th ईयर, लेकिन पिछले दिन शाम को तो मैं यहाँ पे देख नहीं पाया था, इतना भीड़ था। इसीलिए मैं अष्टमी के दिन शाम को जल्दी निकल के पहुंच गया था ये वाले पूजा पैंडल के वहाँ पे। और निकलने से मुझे एक फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि उसके वक्त वहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था कि अगले दिन पिछले दिन शाम में जितना हुआ था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, आस्ते आस्ते पहुँच गया था एकदम पैंडल के सामने। और ये देखिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा, 100 फुट हाइट का ये दुर्गा माँ का मूर्ति बना हुआ है। देखिए हालांकि भीड़ के डर की वजह से तो मैं उस दिन शाम को पहुंच गया था वहाँ पे। अगर थोड़ी देर बाद रात की तरफ आता, थोड़ा अंधेरा में अगर यहाँ का वीडियो वगैरह निकाल पाता तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये माँ दुर्गा का मूर्ति का जो सेटअप बना हुआ है एकदम अपने परिवार के साथ बहुत खूबसूरत लगता है वो देखने में। और यहाँ पे भी देखिए सब कोई अपना फ़ोटो वीडियो वगैरह निकालने में तो बिजी हो चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े दुर्गा मूर्ति के साथ। और ऐसे ही देखते देखते सब कोई आगे बढ़ने लगते एकदम पैंडल के आगे की तरफ। और
मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं से कोई एंगल से भी अगर माँ दुर्गा के मूर्ति का थोड़ा और भी कुछ अच्छा व्यू मिल जाए वो देखने के लिए। और उसी वक्त वहाँ पे लाइट तो जला देते हैं। देखिए ये लाइट अगर अंधेरे में चमकता है तो कितना खूबसूरत लगता है। लाइट शो भी होता है इस मूर्ति के यहाँ पे। जो भी हो, ऐसे ही हम लोग आस्ते आस्ते अंदर की तरफ जाके पहुंच जाते हैं एकदम पैंडल में। और पैंडल के अंदर की तरफ देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। मुझे तो जितना समझ में आ रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पे जो 10 अवतार है उनकी मूर्ति वगैरह एक के बाद एक यहाँ पे डिज़ाइन करके बनाए हुए हैं। देखिए, और उस तरफ तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे 2 तरफ से एंट्रेंस था। जिस तरफ से आप घुसेंगे आगे वाले तरफ आप जा नहीं पाएंगे। ये एक मुझे यहाँ पे ड्रॉबैक लगा इस पैंडल का। बाकी सब तो बहुत सही था। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो कछुए का अवतार है उसका एक यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। पीछे आपने जो देखा वो भगवान श्री कृष्ण का मछली का जो अवतार है मत्स्य रूप का उसका एक चित्र बनाया हुआ था। और बीच में देखिए ऐसे माँ उमा का या माँ दुर्गा का ये जो मूर्ति बना हुआ है वो घूम रहा है। और उसके साथ साथ पास में भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक जी उनका भी मूर्ति बना हुआ है। ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ था देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए लाइटिंग वगैरह तो क्या कहे, बहुत खूबसूरत था यहाँ पे। हालांकि पैंडल के उस तरफ के वॉल में जो क्या क्या मूर्ति वगैरह बना हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे भी देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो नरसिम्हा का रूप है उनका भी एक मूर्ति बनाया हुआ था। और सामने ये है माँ दुर्गा का मूर्ति उस पैंडल का। और वो देख के हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ जाते हैं बाहर की तरफ। बाहर में यहाँ पे एक छोटा सा मेले जैसा भी लगा हुआ था, बच्चों के राइड्स वगैरह यहाँ पे थे। और यहाँ पे पास में खाने वगैरह का भी दुकान थे, जिसको खाना वगैरह खाना था, जो कुछ भी चाहिए था वो सब वहाँ पे था। रेस्ट लेने के लिए भी यहाँ पे जगह था, आइसक्रीम वगैरह मिल रहा था, बहुत कुछ था वहाँ पे। तो वहाँ से होते हुए मैं आस्ते आस्ते बाहर की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि वहाँ से बाहर की तरफ आके रोड से ऑटो वगैरह पकड़ के मुझे जाना था वहाँ पे मानस बाग नाम का एक पूजा होता है वो वाला देखने के लिए, जो मिडलैंड नर्सिंग होम के पास एक जगह पे बनाया जाता है। और ये देखिए उस जगह पे जाने का एंट्रेंस देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग के डिज़ाइन के साथ बना हुआ है। ये थोड़ा अंदर के तरफ है इसलिए ये जगह उतना हाइप नहीं मिलता इसको। लेकिन इस जगह में हर साल बहुत खूबसूरत तरीके का पैंडल वगैरह बनाया जाता है। साल भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके का एक पैंडल बनाया गया था, बहुत सारे सूतलियों के साथ, हजारों लाखों सूतलियों से बनाया गया था। ये देखिए अभी यहाँ से होते हुए मैं चला जाता हूँ अंदर की तरफ। रास्ता तो खाली ही था, 2-4 आदमी थे वहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन ये जगह अगर बाहर की तरफ होता तो इस पूजा पैंडल को बहुत ही ज़्यादा हाइप मिलता। आप लोग पहले ये पैंडल जो है इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या चीज़ है, मैं इस पैंडल को इतना ज़्यादा हाइप क्यों दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पैंडल का एक्स फैक्टर क्या है। अभी तक तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये जो वीडियो इसमें देख के समझ ही लिए होंगे कि यहाँ पे जो कोई चीज़ वगैरह है ये सब स्क्रैप से बना हुआ है। हाँ आपने सही सुना, स्क्रैप से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सामने एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है, ये भी स्क्रैप का ही है। और यहाँ पे पास में देखिए कुछ मूर्ति वगैरह बने हुए हैं, ये सब स्क्रैप का है। फूल भी यहाँ पे बने हुए हैं, ग्रामाफोन जैसे बने हुए हैं। यहाँ पे एक डीमन का मूर्ति बना हुआ है। पास में यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बुद्ध वगैरह का भी मूर्ति बना हुआ है। ये सब कुछ चीज़ यहाँ पे जो है स्क्रैप मटेरियल से ही बने हुए हैं। थोड़ा यहाँ पे सब चीज़ों को नज़दीक से देखने से हम लोगों को पता लगता है कि ये चीज़ कैसे बनाया गया है। अभी आप लोग अच्छे से देखिए ये जो इस डिमोन का नीचे की तरफ का ये चीज़ बनाया गया है डिज़ाइन का, ये साइकिल के चेन वगैरह से या रिक्शा भी जो भी हो गाड़ी वगैरह के चेन से किया गया है। पास में ये जो गीत का मूर्ति बना हुआ है इसमें भी जो गाड़ी वगैरह का पार्ट्स वगैरह है वो सभी यूज़ किया गया है। इन सब का तो नाम मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन वही सब चीज़ वगैरह आप लोग देख के समझ ही पा रहे होंगे। जिनको गाड़ी के बारे में नॉलेज है उन सब चीज़ों के स्क्रैप मटेरियल से ही बनाया गया है। और यहाँ पे आप लोग घूम के ये भी देखिए ये क्या चीज़ है, तो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था।
ये तो गाड़ी का कोई व्हीलर जैसा है, वो स्टीयरिंग का लग रहा है। देखिए ये साइकिल का चक्का वगैरह है, यहाँ पे बोतल वगैरह है। इन्हीं सब चीज़ों में मतलब जो स्क्रैप के चीज़ है उन्हीं सब चीज़ों से यहाँ का जो पेंडल का थीम वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, वही सब सारे चीज़ यहाँ पे बनाए गए हैं। खैर जो भी हो, ऐसे ही देखते देखते मैं पहुँच जाता हूँ उस पेंडल के अंदर की तरफ। पेंडल के अंदर में इस तरफ का जो वॉल है वहाँ पे भी देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना चीज़, ये एक्चुअली में माँ दुर्गा का ही एक मूर्ति है। ये चीज़ भी स्क्रैप के मटेरियल के साथ ही बनाया गया है। अच्छे से आप लोग देखिए तब आप लोगों को समझ में आएगा। और नीचे यहाँ पे जो कमल का फूल खिलाया गया है वो भी एकदम स्क्रैप के मटेरियल के साथ ही। बहुत खूबसूरत था ये चीज़, इसीलिए मैं इस पेंडल को इतना ज़्यादा हाइप दे रहा था। और यहाँ पे देखिए सामने यहाँ पे माँ दुर्गा का जो मूर्ति है वहाँ पे पूजा हो रहा है। ये है ओरिजिनल माँ दुर्गा का मूर्ति जहाँ पे यहाँ पे पूजा हो रहा था। यहाँ पे ढाक भी बज रहा था और ढाक का आवाज़ सुन के तो हम बंगालियों का दिल तो एकदम क्या बोले, नाचने का मन करता है। लेकिन मैं अकेला था इसलिए क्या करूँ, सुन रहा था उस ढाक के आवाज़ को, म्यूज़िक को। आप लोग भी थोड़ा पहले सुन लीजिए। सिर्फ पेंडल के एंट्रेंस या वॉल्स वगैरह में नहीं, पेंडल के यहाँ पे सीलिंग में भी देखिए कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ये सब आयना वगैरह होता है 30-40 रुपए का, उन सब से ही डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैंने पहले ख्याल नहीं किया था, यहाँ पे माँ दुर्गा का जो मूर्ति बना है स्क्रैप से, उसके पीछे देखिए ये यदा यदा धर्मस्य जो मंत्र है उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से बांग्ला के अक्षरों में लिख के सजा हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत था। ये मिडलैंड नर्सिंग होम जिसके पास के गली वगैरह से निकल के थोड़ा जाना पड़ता है, ये वाला जो मैं पेंडल का बात कर रहा था उसी जगह पे। और ये पेंडल देखने के बाद ठीक उसके उल्टे तरफ के रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं चला आता हूँ इस पेंडल को देखने के लिए। इस पेंडल का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस साल यहाँ पे उतना अच्छा कुछ नहीं किया था। एक जला हुआ घर जैसा कुछ बनाया था, लेकिन पिछले साल यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक पेंडल बनाया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था देखने के लिए कि कैसा बनाया है। लेकिन पेंडल का थीम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अच्छा है। भगवान तो भगवान है, माँ दुर्गा का मूर्ति तो उधर है, तो इसीलिए मैं चला जाता हूँ आस्ते आस्ते इस पेंडल के अंदर की तरफ माँ दुर्गा का मूर्ति देखने के लिए। ये तो एकदम खाली खाली थे, एकदम लोकल एरिया के अंदर है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थे यहाँ पे। और यहाँ पे भी यहाँ ढाक वगैरह बजाए जा रहे थे, काशी बजाए जा रहे थे, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ी देर खड़े होके का ढाक, काशी, बंसी ये सब बजाना सुन रहा था। अच्छा ही लगता है मुझे ये सब सुनने में। और ये वाला इस पेंडल का एंट्रेंस एकदम मिडलैंड नर्सिंग होम का जो एंट्रेंस है ठीक उल्टे तरफ, वहाँ से निकल के ऑटो वगैरह पकड़ के बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करके मैं पहुँचा था ये शीतिर मोड़ के पेंडल के यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या जद्दोजहद किया था वो मैं खैर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जितना भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा लाइन नहीं था। हाँ लाइन था, ऐसे ही मैं जाते जाते पहुँच जाता हूँ इस पेंडल के एकदम एंट्रेंस के गेट की तरफ। लेकिन इस पेंडल का भी जो थीम है मुझे पिछले साल के मुकाबले में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिछले साल का जो थीम था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। इस बार इन लोगों का पूजा पेंडल का जो थीम है वो मेनली खेती बाड़ी के ऊपर बेस्ड है, जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से इसका नेम है खुदा। बंगाली में खुदा का मतलब जो है वो है हंगर, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से। लेकिन इन लोगों ने उसको अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाए, इसलिए ये पेंडल उतना अच्छा नहीं लगा था। जो खेती बाड़ी का जो पोर्ट्रेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा था। खैर जो भी हो, ऐसे ही देखते देखते हम लोग अंदर की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पे भी वॉल वगैरह में पूरा डिटेलिंग से लिखा हुआ है जो खेती बाड़ी से क्या क्या होता है, क्या चीज़ वगैरह है। और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे चीज़ बने हुए थे जो चौटाई या बेरा हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, उससे बना हुआ था। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों को ये बाउंड्री वॉल में यहाँ पे सजाए गए थे। और यहाँ पे ऐसे ही आस्ते आस्ते चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल था कि मैं वहाँ पे वॉलंटियर्स वगैरह से भी पूछ रहा था कि इसका थीम क्या है, तो वो लोग वहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे एक्चुअली में ये थीम क्या है। खाली बोल दे रहे थे ये खेती बाड़ी के ऊपर बना है, बस पूरा डिटेलिंग कोई बोल नहीं पा रहा था। खैर जो भी हो, ऐसे हम लोग वहाँ पे अंदर में पहुँचते, वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वीडियो वगैरह निकालते, फिर आस्ते आस्ते चले जाते हैं एकदम पेंडल के अंदर की तरफ। पहले ये आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या बना है। वही मेनली यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं किसान वगैरह, उन लोगों के ऐसे मूर्ति वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। ये एक चीज़ क्या है मुझे समझ में नहीं आया, मैं पूछा फिर भी वो लोग बता नहीं पाए, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था।
इस चीज़ के बारे में उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पैंडल के एकदम मेन जगह पे पहुँच के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह थे, जो डिज़ाइन वगैरह किए गए थे वॉल्स में, वो बहुत खूबसूरत थे, जो बहुत ही अच्छा लग रहे थे देखने के लिए। और सब कोई वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो वगैरह निकाल रहे थे। यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ऐसे ऊपर लाइटिंग के पास से जो ऐसे लंबे लंबे रस्सी के जैसे बने, पिलर जैसे बने, ये सब नारियल के रस्सी से बने हुए हैं। और ऊपर में भी जो लाइटिंग के पास में जो डिज़ाइन बना हुआ है वो भी नारियल के रस्सी से बना हुआ है। हालांकि ये जो चीज़ वगैरह है, लाइट जिसमें लगाया हुआ है, वो दूसरे किसी चीज़ से बना हुआ था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे माँ का जो मूर्ति था, दुर्गा माँ का, वो भी बहुत खूबसूरत था, एकदम इस थीम के हिसाब से एक्यूरेट था। माँ दुर्गा के मूर्ति को यहाँ पे हरे कपड़ों में रखा गया है, मतलब यहाँ पे जो खेती बाड़ी का चीज़ है उसी चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करके दुर्गा माँ की मूर्ति को बनाया गया है। फिर इस पैंडल को घूमने के बाद जैसे तैसे हम लोग आ गए पैंडल के बाहर की तरफ। और यहाँ पे भी बाहर में देखिए, यहाँ पे भी मेले वगैरह पूरा एकदम जोरों शोरों से चल रहा था। यहाँ पे एक बहुत बड़े जगह पे एक रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। यहाँ पे पास में देखिए, वहाँ पे राउंड अबाउट मतलब नागरदोलना वो भी बना हुआ था। फास्ट फूड वगैरह का दुकान तो क्या बोले, वो तो एक के बाद एकदम लाइन में लगा हुआ था। जैसे एक पापड़ी चाट के दुकान देखिए, एक के बाद एक, 2-3 यहाँ पे लगे हुए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के आइसक्रीम के दुकान, ये सब वहाँ पे एकदम लाइन से लगे हुए थे। और यहाँ पे भी देखिए, ये जो राइड है इसका नाम मुझे पता नहीं, शायद कुछ मयूरपंखी जैसा कुछ होगा, दूसरा कुछ। ये वाला राइड वहाँ पे भी बहुत सारे लोग वहाँ पे चढ़ रहे थे इसमें। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बाएं तरफ ये जो गाड़ी का जो गोल गोल घूमने का, ये भी क्या चीज़ है, उन सब का मुझे राइड का नाम अच्छे से पता नहीं रहता। इस वाले राइड में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे चढ़ रहे थे, सिर्फ बच्चे ही नहीं, उम्रदार लोग भी चढ़ रहे थे। मेरे उम्र के लोग भी वहाँ पे इन सब राइड्स के मज़े ले रहे थे। और ठीक इसी राइड के उल्टे तरफ यहाँ पे भगवान शिव जी का एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बना हुआ है। हालांकि वो परमानेंट है या टेम्पोररी मुझे पता नहीं। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है बड़ानगर थाना का बिल्डिंग। और ये जो गली है, इसी गली से होते हुए मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नेताजी कॉलोनी नोलैंड का पूजा देखने के लिए। और पैदल पैदल जाना था, क्योंकि इस जगह से ट्रांसपोर्टेशन में जाने में भी मुश्किल है, या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन मिलते नहीं, इसीलिए वहाँ से पैदल पैदल जाना ही पड़ता है। और इस पैंडल के वहाँ तक पहुँचते हुए रास्ते पे भी किसी को बोर फील नहीं होता, क्योंकि इस पैंडल के एंट्रेंस के एकदम बहुत दूर के एरिया से ये जो गेट वगैरह बनाए रखते हैं लाइटिंग से, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इसे देखते देखते ही सब कोई चलते चलते उस जो पैंडल है वहीं तक पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही मैं चलते चलते पहुँच जाता हूँ उस पैंडल के एरिया तक। ये देखिए, यहाँ पे भी लाइटिंग से कितना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। और ये देखिए, ये है उस जगह का मेन पैंडल, और ये है उस जगह के आसपास का नज़ारा। वहाँ पे भी एक चीज़ अच्छा था कि वहाँ पे भी कोई बैरिकेड वगैरह करके, रस्सी वगैरह लगा के, ऐसे आर्टिफिशियल जो क्राउड होता है वो नहीं बनाया गया था। इस पूजा पैंडल के या पूजा कमेटी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है कि इस जगह पे ये जो तालाब है उसके पास में जो कोई भी पैंडल बनते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। इस तालाब के वजह से वो ज़्यादा ग्लो करता है। और यहाँ से होते हुए फिर मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगता हूँ। यहाँ पे एक स्क्रीन भी बनाया हुआ था जिसमें पूरा पैंडल का जो अंदर का डिज़ाइन वगैरह है, क्या क्या चीज़ें हैं, मूर्ति वगैरह है, पूरे एकदम डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा था। देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बाहर से ये देखने में खूबसूरत लग रहा था। फिर ऐसे ही आस्ते आस्ते चलते चलते मैं वहाँ पे थोड़ा एक जगह पे रुकता हूँ और एक जगह से वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ। फिर आगे बढ़ जाता हूँ उस पैंडल की तरफ। और ये देखिए, ये जो पैंडल का थीम है, ये साउथ का मीनाक्षी मंदिर का थीम है। साउथ का मीनाक्षी मंदिर तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अपने कोलकाता शहर में ही साउथ का ये मीनाक्षी मंदिर का दर्शन मुझे हो गया। पैंडल के अंदर पहुंचते इनसाइड के एरिया में जो वॉल वगैरह बने हुए थे उसमें एक के बाद एक बहुत खूबसूरत तरीके का इधर में मूर्ति वगैरह बने हुए थे, दोनों तरफ में ही। ओरिजिनल मंदिर में तो शायद स्टोन क्रेविंग करके जो मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं वैसे है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये थर्मोकॉल से बनाया गया है। सब कुछ यहाँ पे थर्मोकॉल के डिज़ाइन के ऊपर में बनाया गया है देखिए। लेकिन डिज़ाइन देखिए, सब एकदम एक्यूरेट जो मूर्ति वगैरह है वैसे ही लग रहे हैं। और सब कोई इन सब जो मूर्ति वगैरह है उनके साथ फ़ोटो वगैरह भी ले रहे थे। और मैं भी वहाँ पे अपना काम किए जा रहा था, मैं भी अपना वीडियो वगैरह लिए जा रहा था। लेकिन देखने में ये बहुत दिल को सुकून दे रहा था।
बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। ऐसा कोई मूर्ति है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था जिसको देख के आप कह सकते नहीं ये उतना अच्छा नहीं बना है, ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं। सब एकदम जो मूर्ति थे एकदम परफेक्ट थे। ऐसे आस्ते आस्ते हम लोग अंदर में जाते हैं पेंडल के, और पेंडल के अंदर में जाते तो मेरा एकदम आंखें चौंधिया जाता है। देखिए खूबसूरत लाइटिंग और जो नक्काशी जो बनाए हुए थे जो यहाँ पे, ये सब चीज़ सबके आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून दे रहे थे। ये एकदम ओरिजिनल जो मंदिर है वैसा ही पूरा बना हुआ था। सब कोई वहाँ पे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, सब कोई वहाँ पे खड़े हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो वॉलंटियर वगैरह थे सबको बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे, चलो 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 चलो, ऐसा ही किए जा रहे थे। लेकिन बोलने से होगा, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया था, सब कोई तो वहाँ पे खड़ा होकर थोड़े देखेगा ना। डिटेलिंग देखिए हर एक चीज़ का, ये सब कुछ एकदम जैसे पहले का थर्मोकॉल के ऊपर बने हुए थे। एक के बाद एक यहाँ पे माँ दुर्गा का भी मूर्ति बना हुआ है, शेरावाली का मूर्ति बना हुआ है, अलग अलग, उतना मुझे पता नहीं है नाम, लेकिन अलग अलग बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पे बने हुए थे। सब कोई वहाँ पे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, शायद वहाँ पे खड़े होके सब कोई हर एक मूर्ति के साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाते जाते एक बार वॉलंटियर से पूछा भी कॉन्फर्मेशन के लिए कि आप लोग का पेंडल का ये थीम है, ये सब चीज़ बनाया किसके ऊपर गया है। तो मुझे कहता है ये जो सब चीज़ है ये थर्मोकॉल के ऊपर ही बनाया गया है। का और एक स्पेशलिटी भी था यहाँ के माँ दुर्गा का जो मूर्ति है उसमें माँ दुर्गा का 23 सर है। लेकिन ये ओरिजिनल मंदिर के हिसाब से कि थीम के हिसाब से मुझे पता नहीं, शायद ओरिजिनल मंदिर के हिसाब से ही होगा। और पास में एक छोटा दुर्गा माँ का और भी मूर्ति था जिसको पूजा जा रहा था। और पीछे की तरफ से तो आप लोग ये जो मैं डिज़ाइन बार बार बोल रहा हूँ एकदम एक्यूरेट तरीके से सब कुछ बना हुआ था। ये जो झाड़ वगैरह है जो भी कुछ है एकदम एक्यूरेट था, ये जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे ही उन सब चीज़ों को देखते हुए आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं पीछे की तरफ के जो एग्ज़िट गेट है वहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए कितना सारा लोग है, और पीछे भी यहाँ पे एक छोटा सा मेला जैसा बना हुआ है, यहाँ पे भी फूड स्टॉल वगैरह सब कुछ है। और ऐसे ही देखते देखते वहाँ से होते हुए पैदल चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ नौपाड़ा दादाभाई शंगू के उधर में जो पूजा पेंडल है वो वाला देखने के लिए। हालांकि रास्ते में मैं इधर उधर खो गया था क्योंकि रास्ते में कई बैरिकेड वगैरह लगे हुए थे, दूसरे रास्ते से चल के मुझे जाना पड़ा था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दूर से एकदम ऐसे गेट वगैरह बनाए हुए ऐसे खूबसूरत तरीके का। लेकिन यहाँ पे पहुँच के मुझे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक लंबे लाइन में खड़े होना पड़ा था। लेकिन एक चीज़ अच्छा भी हुआ था, वहाँ पे लाइन में खड़े होने के बाद मेरा एक पहचान वाला मेरे उल्टे तरफ रहता है, उसने मुझे VIP पास को भी खुद से बुला के दे दिया था, इसलिए अच्छा हुआ। और ऐसे ही वो पास लेके मैं जल्दी जल्दी करके पहुँच गया था एकदम वो पेंडल के अंदर में, वरना मुझे तो बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता। जो भी हो, उस पेंडल के अंदर मैं पहुंचता हूँ। और पहुंचते भी यहाँ पे भी देखिए ऐसे गुफा जैसा बना हुआ है जिसके दोनों तरफ ऐसे गोल्डन लाइटिंग से सजाया हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ ऐसे डिज़ाइन किया करके रखा हुआ है, ये सारे चीज़ जो काट के इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है ऐसे ही खूबसूरत तरीके से। और ऐसे ही ये चीज़ों को देखते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं एकदम पेंडल के अंदर के तरफ। और इस पेंडल का इस बार का थीम था शिकोर, मतलब जड़। उस हिसाब से ये लोग पेंडल को बनाए हैं। और पेंडल में अंदर घुसते देखिए हर तरफ में बहुत सारे जो दिया जला के रखे गए हैं, लेकिन वो किस हिसाब से लगे है वो मुझे उतना अच्छे से मालूम नहीं चल रहा था, पर ये देखने में खूबसूरत लग रहा था। इन दियाओं का नंबर शतकों में या हज़ारों में होगा, क्योंकि ये बाहर का जो ये वॉल है सिर्फ वहाँ पे नहीं, अंदर की तरफ जाते हुए जो वॉल वगैरह है वहाँ पे भी ये जो दिया है वो सब सजाए हुए थे। देखिए यहाँ पे भी इन सारे वॉल्स में ऐसे दिया लगाए हुए हैं। और वो भी क्या LED से बनाए हुए कि ओरिजिनल थे वो भी मुझे पता नहीं चला, शायद LED के ही होंगे, वरना इतना एक्यूरेट तरीके से तो रखा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही वहाँ से और भी 2-4 कदम आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हम लोग पहुँच जाते हैं एकदम पेंडल के मेन जगह पे। और मेन जगह पे पहुँचने से पहले यहाँ पे देखिए ये जो मूर्ति था वो देख के तो बच्चे वगैरह डर रहे थे। एक बच्चा डर भी गया था क्योंकि ये इतना डरावने तरीके से बनाया हुआ था। यहाँ पे शिकोर मतलब जड़ बोला गया है, लेकिन ये जो डिज़ाइन किया था वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। यहाँ पे ये देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये जो
स्ट्रक्चर बनाए गए थे मूर्ति जैसा, वो सब देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। और यहाँ पे सामने जो बाउल हम लोग बोलते हैं बांग्ला में, वो लोग भी नाच गाना कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। ये लोग फोक जो सिंगिंग होता है हम लोगों का, वो लेके वहाँ पे ढोल वगैरह बजाते हुए नाच गाना कर रहे थे। सबको वहाँ पे भी वो गाना वगैरह सुन रहे थे। और ये तो मूर्ति जो मैं कह रहा हूँ, देख के बच्चे लोग तो डर ही जा रहे थे। और ये पीछे वाला भी, यहाँ पे बाएं तरफ में भी और भी कई सारे मूर्तियाँ बने हुए थे। एक मतलब एक जैसे मुझे लग रहा था एक पेड़ के वहाँ पे उसको जो जड़ है उसको ही काट के ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा था। पर पता नहीं कि ये सही है कि गलत, जो भी हो। और यहाँ पे भी देखिए लाइटिंग वगैरह तो जो भी है वो सही था। और यहाँ पे पैंडल के बीच में भी एक जो पेड़ का तना होता है उसको काट के यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन का मूर्ति वगैरह बनाए गए थे। और ये है वहाँ का माँ दुर्गा का मूर्ति, जो मेन जगह जो मूर्ति का पूजा हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे वॉलंटियर वगैरह थे, खाली निकलो 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 ऐसा ही किए जा रहे थे। हालांकि उन लोग का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक जगह में भीड़ हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए वो लोग सबको कहे जा रहे थे। लेकिन थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। फिर और भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग वहाँ पे जो एक स्टेज जैसा बना हुआ था उसके ऊपर तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे ऊपर में सीलिंग में भी देखिए, यहाँ पे शिव गौरी का मतलब हर गौरी का जो चित्रपट हम लोग बांग्ला में बोलते हैं वो भी बनाया हुआ है। और नीचे यहाँ पे माँ दुर्गा का जो थीम के हिसाब से जो मूर्ति है, जो पेड़ के जड़ वगैरह काट के बनाया वो है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, थोड़ा डरावना किस्म का लगा। फिर भी जो भी हो, ये शेप तो करने में मुश्किल ही हुआ था जो आर्टिस्ट को। फिर वहाँ से देखते हुए हम लोग आस्ते आस्ते निकल जाते हैं एकदम पेंडल से बाहर की तरफ। और यहाँ पे भी बाहर में निकलते हुए पीछे की तरफ दो एक छोटे वगैरह दुकान भी थे और छोटे फूड स्टॉल वगैरह थे, आइसक्रीम के दुकान वगैरह थे। जैसे बच्चे कोई खाना वगैरह खाना चाहे तो वो सारे भी थे, बलून वगैरह थे। ये एक चीज़ रहता है कि पेंडल के बाहर में सेलर वगैरह मिल ही जाते हैं सबको। और यहाँ पे देखिए ये जो अवार्ड वगैरह है, ये सारे ये जो पूजा कमेटी है इन सबको मिला है पिछले सालों में। और फिर वहाँ से मैं आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगता हूँ। और यहाँ पे भी देखिए ये जो गेट वगैरह है उसके ऊपर ये जो क्लब है उस क्लब का नाम पूरे डिज़ाइन के साथ और लाइटिंग के साथ लिखा हुआ है। और यहाँ से मैं बाहर जब निकल रहा था तो पहले निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो बैरिकेड क्यों हुआ था। और जो एंट्री लेने के लिए लोग खड़े थे उन लोगों को वहाँ पे जाने के लिए रस्सी छोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए अभी शाम हो ही रहा था तो कितना ज़्यादा लोग वहाँ पे एक के बाद एक आ ही रहे थे। वहाँ पे सिर्फ शाम हुआ था तभी। और यहाँ से अभी आप लोग लाइन देख के समझ ही पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता तो मेरा कितना ज़्यादा टाइम लग जाता यहाँ पे। और इसके बाद मुझे रात को भी निकलना था होल नाइट में पेंडल में घूमने के लिए। उस पेंडल के गेट के वहाँ से होते हुए ये मैं जाए जा रहा हूँ, पर लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट इतना दूर चल के आने के बाद लाइन थोड़ा शॉर्ट हो रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था, वो नहीं समझिएगा, क्योंकि पीछे से और भी ज़्यादा लोग वहाँ पे लाइन देने के लिए आ रहे थे। और फिर वहाँ से निकल के मुझे अपने घर के तरफ आना था, तो वहाँ पे मैं जब रास्ते से जा रहा था तो मुझे यहाँ पे ये एक मूर्ति दिख गया शेषनाग का, और वहाँ पे भी मैं थोड़ा देर खड़ा हुआ। फिर मैं वहाँ से जब जा रहा था और ये एक दूसरा चीज़ दिख गया लाइटिंग का, मुझे ये मरमेड जैसा कुछ लगा, तो मैंने सोचा कि खड़े होकर थोड़ा इसका भी वीडियो किया जाए। फिर वहाँ से चलते चलते मेरे घर के पास कॉलन शंगो नाम का एक जगह है, वहाँ पे जो पेंडल था वो देखने के लिए मैं पहुँच गया। हालांकि मैं टोटो वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मुझे मजबूरन होकर पैदल ही आना पड़ा। बीच में एक और भी खूबसूरत पेंडल पड़ता है लेकिन वहाँ पे भी भीड़ था, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, पैदल आ गया। और ये वाला जो पेंडल है इस जगह का भी इस बार का थीम मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा कम्पेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे लास्ट ईयर थाईलैंड का एक टेम्पल बनाया गया था और अच्छे तरीके से। फिर भी मैं यहाँ पे जब पहुँच ही गया तो मैंने सोचा यहाँ पर कभी एक थोड़ा वीडियो फोटो वो भी कर लेता हूँ। और मेरे लोकल एरिया में आसपास में जो पूजा वगैरह हुए लास्ट ईयर, उसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चाहे तो आप लोग उसको भी कंपेयर करके देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से होते हुए ये पेंडल देख के मैं वापस आ जाता हूँ मेरे घर के यहाँ, और मेरे दोस्तों के साथ वापस से निकल जाता हूँ रात को घूमने के लिए। और उस वीडियो में कोलकाता के और उसके बाहर के बहुत सारे जो फेमस पूजा पेंडल वगैरह है वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा।